देखिए, जिन्होंने राम पर सवाल उठाए, जिन्होंने उनको कल्पना कहा, आज वो खुद आने वाले समय में कल्पना हो जाएंगे, वो भी सिर्फ कल्पनाओं में रह जाएंगे। जैसा मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि करोड़ों लोगों की आस्था है, आज भगवान श्री राम का महल बन रहा है और सरकार ने उस चीज़ को समझा है। अगर आप भी समझोगे तो आप भी जनता की नज़र में जय हो जाओगे, और आप नहीं समझोगे तो आप वहीं विपक्ष पे बैठोगे और धीरे धीरे आपकी कुर्सियाँ कम होते होते एक पे आ जाएगी। ओवैसी भी ये बार बार कहते हैं कि देखिए हम क़यामत तक देखेंगे, हमारे बाबर की मस्जिद गिरा दी गई है, ताकत के बल पे गिराई है, जब हमारी ताकत बढ़ेगी, जब हम आएंगे हुकूमत में, तो हम जो है वापस से अपनी मस्जिद को लेकर आएंगे। ऐसी बयानबाजी होती है आज भी। आपको अगर उस मस्जिद को लेना है तो आपको बाबर का नाम अपने नाम के आगे जोड़ना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि आप बाबर के वंशज हैं। जैसे हमको अपना नया घर मिलता है, वैसे उनको भी अपना नया घर मिल गया। सर क्या नाम हो आपका? जी, मनिंदर सिंह। कैसा महसूस हो रहा है, प्रभु राम को अपना भव्य नव्य दिव्य घर मिल चुका है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर। आज हमारे भगवान जो पहले टेंट में थे और जो जिस तरीके के हालात थे, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग अपने नए नए घर में शिफ्ट होते हैं, ऐसे भगवान का भी बहुत सुंदर सा महल बन रहा है। जैसा कि आपने कहा पहले टेंट में थे, कि लंबा कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है हमारे पूर्वजों का, उसके लिए बलिदान भी दिया है, और आज ये हम साक्षी हो रहे हैं इस भव्य मंदिर के। लग रहा है वाकई में सौभाग्य की बात है। जी, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा परिवार जो है, हम लोग यहीं के ही हैं और मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ। और मेरे परिवार तो संघर्षशील रहा ही है। साथ में जब गोलीकांड हुआ था तो उस समय मेरी दादा दादी ने बहुत सारे कार सेवकों को अपने घर में पनाह दी थी और उनकी सेवा की थी। 2 दिन 3 दिन तक उनका राशन पानी सारा कुछ किया था। इसके अलावा जब विध्वंस हो रहा था, जिस समय की बात है, ये यहाँ पे जब कार सेवकों द्वारा वो विध्वंस हो रहा था, उस समय मेरे घर पे ही कंट्रोल रूम बना था और वहीं पे ही सारे अफसर मौजूद थे, सारा कुछ हो रहा था। तो मैं तो स्वयं भी साक्षी हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो है मेरे परिवार, मेरे दादाजी तो अब नहीं है, हमारे दादाजी रिसेंटली ही वो जो है मतलब प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है, मेरी आंखों से वो दर्शन कर रहे हैं और बहुत खुश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए सियासत भी कम नहीं हो रही है। इस बार जो है 22 जनवरी पूरे भारत के लिए दिवाली का त्यौहार जैसा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 22 जनवरी जो है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे का त्यौहार हो रहा है। भाजपा जो है अपना त्यौहार मना रही है, तो इसमें देशवासियों का और राम भक्तों का कोई औचित्य जाने का नहीं है, ये केवल भाजपा का अपना एक त्यौहार है। देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था जहाँ होती है तो सीधी सी बात है, जो आस्था के साथ रहेगा तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ जुड़ा रहेगा, और जो अपोजिट है उनको तो लगेगा ही लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, या जो जिस भी चश्मे से वो देखें। हमें पता है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, वहाँ सरकार ने भरपूर सहयोग दिया है, उसके अनुरूप विकास भी हो रहा है। तो कहने वाले कुछ भी कहें, जहाँ जनता है वहाँ पर फिर सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। कोई प्रमुख अखिलेश यादव है, वो भी कह रहे हैं कि हमें इन्वाइट नहीं किया गया और हमें अभी कोई जाना भी नहीं है, जब बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। किस इस तरीके की बातें हो रही है कि देखिए ये कहीं ना कहीं एजेंडा सब कुछ चल रहा है, सियासत हो रही है राम मंदिर को लेकर भी, इसमें कोई भी सच्ची राम भक्ति नहीं है किसी की। अगर देखिए, भगवान का दर सबके लिए बराबर होता है, आप भी जानते हैं। तो इनविटेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, वो सही मायने में एक फॉर्मेलिटी है कि ओपनिंग का वो ठीक है, उनको देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर मुझे ये विश्वास है कि उनके पास जाता तो वो आते ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप बिन बुलाए आइए, भगवान कहीं ना कहीं भगवान आपकी सुनेंगे और पुनः आपको कहीं ना कहीं जो कमियां हैं आप दूर करके आइए। और लेकिन सबसे बड़ी बात, साफ दिल से आइए, आप बिल्कुल साफ दिल से आइए और ये सोच के आइए कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, तो मैं भी उस करोड़ों लोगों में अपने आप को आप शामिल करिए। आप उन करोड़ों लोगों के बीच रहिए और उनके बीच से ही अपने को शामिल करके और आप आस्था में जुड़िए, तो आप देखिए आपको न्योता नहीं है, इतने सारे निमंत्रण आएंगे, आपके सारे काम बनेंगे। और राम जी तो हमारे इतने दयालु हैं कि लोगों की कहाँ का, जब शबरी माता के घर चले गए तो आप तो बहुत अलग हैं भाई जी। देखिए जैसे ही सपा की बात आई, अखिलेश यादव की बात आई, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज जो है कहीं ना कहीं बातें कर रही है कि हमें इन्वाइट नहीं किया गया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इस तरीके की बात की जा रही है। देखिए, आज का जो विषय है, आज राम भक्त जो है पुराने सभी घाव को, क्योंकि मंदिर बन रहा है और सरकार का सहयोग पूरा मिला है, तो उनके घाव भरे हैं, तो वो पुरानी गलतियों पे आपको क्षमा कर देंगे अगर आप दिल से और बिल्कुल उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के राम जी के दर्शन करने आए, तो आपको सभी माफ़ कर देंगे। आपके पुराने सारे जो चाहे वो पॉलिटिकल आपके जो भी रहे होंगे, जो भी आपने गलतियां की हैं, या जो भी हम कहते हैं आपने कानून के हिसाब से जैसे भी आपके रहे हों, आपको सभी क्षमा कर दिया जाएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, आप आइए, आपका स्वागत रहेगा। हम सब अयोध्यावासी चाहेंगे, दिल से
चाहेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, आप ये सोचिए कि भारत के करोड़ों लोगों की आस्था है, तो हमें आस्था से जोड़ना है, बस ये आपने आस्था की बात कही, लेकिन देखिए सियासत है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कुछ बोली जाती है। अभी भी सैम पित्रोदा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जैसे ही राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। राम मंदिर बनने से, मंदिरों के बनने से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र कहीं से कमज़ोर हो रहा है या कहीं से किसी के कोई अधिकार तो हनन हुए नहीं। हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, विपक्ष कहता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारे पास कानून है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास सब कुछ है, सरकार सारे, तो कहीं से कोई, हाँ इतना ज़रूर पता है कि पॉलिटिकल लोगों का जो है उनकी अपनी सियासत ज़मीन ज़रूर खिसक रही है, और ऐसा कह के वो करोड़ों राम भक्तों की नज़रों में वो गिर जाएंगे और दूर हो जाएंगे। मेरी बात बहुत छोटी है, मैं कम शब्दों में कहूँगा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, आज करोड़ों लोगों की आस्था है राम भक्ति में, राम जी में है, और सरकार इस चीज़ को समझ रही, इसलिए वो राम भक्तों के अनुरूप कार्य कर रही है। जैसा भक्त चाहते हैं वैसा काम हो रहा है, तो आज उनकी जय हो। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।